मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान लेने वाली मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल की कालकोठरी में बंद हैं। दोनों बिना नशे किए जेल में तड़प रहे हैं। मुस्कान से मुलाकात करने न उसके घर से कोई जा रहा है और ना ही ससुराल पक्ष से। इस बीच केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सौरभ की हत्यारिन मां बनने वाली है? अगर मां बनने वाली है तो वो बच्चा किसका होगा, सौरभ या साहिल का? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि सौरभ हत्याकांड से अब पूरा देश वाकिफ है। मेरठ में पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ के साथ जो किया उसने सभी को दहला दिया। लेकिन यह हत्या कोई सामान्य नहीं थी, बल्कि क्रूरता के साथ की गई थी। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ सौरभ के कई टुकड़े किए। इसके बाद उसे ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था। इतना ही नहीं, ये दरिंदे जान लेने के बाद हिमाचल भी घूमने गए। यहाँ 11 दिन तक जमकर मस्ती की और फिर जब वापस आए तो ये खौफनाक रात से पर्दा उठा। दोनों को इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। इस बीच जेल में साहिल मुस्कान की नशे के कारण बिगड़ती हालत को देखते हुए जेल प्रशासन ने उनका हेल्थ चेकअप कराया। इस दौरान मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया गया। टेस्ट में मुस्कान का रिजल्ट नेगेटिव आया है, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो वहीं डॉक्टर दोनों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। वैसे ही एक सामान्य प्रक्रिया है, जब भी किसी महिला को जेल में लाया जाता है तो उसका टेस्ट किया जाता है। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में सौरभ की जान लेने के आरोप में मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल बंद है। इसी बीच दोनों को रविवार के दिन नशा मुक्ति केंद्र में परीक्षण कराने ले जाया गया। इस दौरान मुस्कान ने अपनी जमानत और पैरवी के लिए वकील की मांग की है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल और मुस्कान दोनों नशे के बुरी तरह आदी हैं। साहिल सूखा यानी चरस और अन्य नशा, जबकि मुस्कान इंजेक्शन से भी नशा लेती है। दोनों बुरी तरह शराब पीते हैं। जेल में नशा नहीं मिलने से दोनों की हालत बिगड़ी तो उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया और दोनों को एक दूसरे से दूर भी रखा गया। बता दें कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के संग मिलकर 4 मार्च को पति सौरभ की जान ले ली थी। इसके बाद उसके कई टुकड़े करके उसे ड्रम में बंद करके सीमेंट और रेत से सील कर दिया था। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए। वहां खूब पार्टी की, कई दिनों तक शराब पी, बर्फ में खेले। उसके बाद वो 11 दिन बाद वहां से वापस आए और जिसके बाद इस पूरे कांड का खुलासा हुआ और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उसने जब वो अपने पति के साथ कुछ कर सकते तो क्या पता हमारी पोती के साथ भी कुछ कर दिया। हमने उसको जब से देखा नहीं। मोदी जी योगी जी से गुहार है मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस बेटे को 9 महीने पेट में रखकर पाला पोसा, खिला पिला कर बड़ा किया हो, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया हो, अगर उसी कलेजे के टुकड़े को उसी की प्रेमिका पत्नी कई टुकड़ों में काटकर ड्रम में सीमेंट से भर दे तो उस मां पर क्या बीतेगी, ये शायद समझ पाना और शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में अब सौरभ की मां कैमरे के सामने आई और अपना दर्द बयां कर रही हैं। इस दौरान सौरभ की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई है। इसके अलावा सौरभ की मां को अपनी पोती और सौरभ मुस्कान की इकलौती बेटी को लेकर भी बड़ा डर सता रहा है। उनका कहना है कि अगर मुस्कान अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है तो छोटी बच्ची के साथ क्या क्या कर सकती है। मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ कुमार सिंह की मां ने बताया कि हमारी एक पोती है, हम उसे देखना चाहते हैं और उसकी परवरिश भी करना चाहते हैं। उनका कहना है कि 3 मार्च की रात जब बेटा उनसे मिलने आया तब किसी समस्या के बारे में उसने नहीं बताया। सौरभ की मां ने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए, आरोपियों को मौत की सजा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाई है। लड़की है, हमारी पोती है, उसे भी सामने लेकर आना चाहिए क्योंकि हमें उसको देखना और हमें चाहिए हो। क्योंकि मान लो अगर उसने जब वो अपने पति के साथ कुछ कर सकते तो क्या पता हमारी पोती के साथ भी कुछ कर दिया। हमने उसको जब से देखा नहीं और हमें चाहिए, हमें देखना उसे और हम अपने रखना भी चाहते हैं जी। जी
भाई देखो, जब वो गई यहाँ से और उसको पता था कि मैंने अपने आदमी को मार चुकी हूँ और बंद करके चली गई, उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और इतने मन खुशी करके वो तो घूम रही है, वो इधर से उधर अपने जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, हमें तो पता नहीं कौन सा बॉयफ्रेंड है क्या है, इतनी दूर चली गई और इतनी हिम्मत उस लड़की में आ गई। किसी के कहने पे, किसी को उसकाने पे कुछ ना कुछ तो, और अपने भी मन से कुछ तो उसने करा ही होगा जी कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, 4 और 5 जो हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी। और मोदी जी, योगी जी से गुहार है मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो जांच करावे, क्राइम ब्रांच से करावे या CBI से करावे, किसी चीज़ से भी जांच करवावे। मुझे एक एक पहलू का, एक एक नज़रिए का पता होना चाहिए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उस लड़के के साथ, ऐसी क्या बात थी, क्या चीज़ हुई आपस में, किस बात पे झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ का सलूशन मुझे चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब क्या परेशानी बनी होगी जो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अगर हद से ज़्यादा परेशानी होती लड़के को तो वो रात को 3 तारीख को आया था, तो कुछ तो जिक्र करता जी। या तो हल्का फुल्का ड्रिंक भी नहीं कर रखा था उसने इस टाइम। मेरे पास जब आया था 11:30 बजे, जबकि मैं उसको गुस्सा रही थी कि भाई तू इतनी लेट क्यों आया, खाना भी तेरा सारा ठंडा हो गया। मैंने कहा यही खा लिया, अब तो इतनी देर में ले गए। तो कह रहा नहीं, लड़की भी है, उसको उसके साथ खाऊंगा मैं। वो लड़की के हमारे ज़्यादा खाना लेके जाता था कि वो दिन भर भूखी रहती है, वो कुछ बनाती नहीं थी, करती नहीं थी। वो तो वहाँ के गली मोहल्ले वाले बता रहे कि जोमेटो वाले की लाइन ही टूटती थी, दिन भर में 36-50 जोमेटो वाले आते थे। भाई की हत्या पर सौरभ की बहन ने भी मुस्कान की दरिंदगी पर हैरानी जताई। बहन रेनू का कहना है कि मेरे भाई की मेहनत के पैसों पर मुस्कान अय्याशी कर रही थी। आप खुद सोचो कितनी निर्दयी लड़की है वो, एक अपने पति के मेहनत के पैसों से अय्याशी कर रही है, उसे मारकर ड्रम में छोड़ रखा है और उन पैसों से उसी के पैसों से, उसी की कमाई से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रही है, केक खिला रही है, नाच रहे हैं पब में, शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं तरह तरह के। तो कैसी औरत हो सकती है वो? कितने घंटे काम कर रहा था? उसने वहाँ जाके ओवर टाइम किया, 16-16 घंटे काम करता था। वहाँ कन्वेंस नहीं मिलती थी, पैदल बर्फ में जाता था। जी। पैसा बचा, वो किस लिए पैसे बचा रहा था? अपनी बच्ची के लिए और इसके लिए, अच्छी लाइफ के लिए। वो यहाँ के मकान खरीदता, घर खरीदने की बात की थी उसने कि मैं यहाँ के घर खरीदूँ। दूसरी ओर इस मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी को 14 दिन की हिरासत में जेल में रखा गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही आरोपी नशे के आदी थे और जेल में भी नशे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस इस मामले में छानबीन कर हर एंगल से जांच कर रही है ताकि मुस्कान और साहिल को उनके किए की सजा दिलाई जा सके। मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को दहला कर रख दिया। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब इस मामले में मुस्कान की पड़ोसी ने बताया कि हत्या के बाद मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में भी थी, लेकिन ड्रम के भारी होने के कारण उसे निकाल पाना आसान नहीं था। मुस्कान के पड़ोस में रहने वाली कुसुम ने बताया कि पहले मुस्कान का व्यवहार सामान्य था, लेकिन जब साहिल नाम का युवक उसकी जिंदगी में आया तो चीजें बदलने लगी। साहिल अलग अलग रास्तों से मुस्कान के घर आने लगा, कभी दीवार कूदकर तो कभी आधी रात को। कुसुम ने कहा कि साहिल का इस तरह आना जाना उसे अजीब लगता था। हत्या के बाद मुस्कान तनाव में थी। कुसुम ने बताया कि जिस कमरे में वो ड्रम रखा गया था, वहां मुस्कान गुमसुम बैठी थी। दरवाजा खुला था, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। पड़ोसी कुसुम ने बताया कि इस ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान ने आगे की गली से 7-8 मजदूर भी बुलाए थे, लेकिन वो भारी होने की वजह से ड्रम को हिला नहीं पाई और फिर लौट गए। जब ये मामला सामने आया तो पूरा इलाका सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इतना बड़ा अपराध कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हिरासत में ले लिया है। मेरठ में अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल टूर पर चली गई थी। पहले मनाली में कुछ दिन रुकने के बाद दोनों कसौल चले गए,
जहां एक होटल में 6 दिन तक ठहरे। कसौल एक पर्यटन स्थल है, वहां घूमने की बजाय दोनों ज्यादातर समय होटल के कमरे में बिताते थे। दोनों रूम नंबर 203 में ठहरे हुए थे। होटल संचालक अमन कुमार ने शनिवार को बताया कि साहिल और मुस्कान एक टैक्सी से आए थे, उनके साथ एक ड्राइवर भी था। उन्होंने बताया कि आमतौर पर पर्यटक कसौल में नई जगहों को देखने और वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं, लेकिन ये जोड़ा पूरे दिन अपने कमरे में ही रहता था। दिन में केवल एक बार कार से बाहर आया, जो हमें असामान्य लगा। अमन कुमार ने बताया कि मुस्कान और साहिल किसी से नहीं मिलते थे। उन्होंने होटल के कर्मचारियों को कमरा भी साफ करने से मना किया था। बस जरूरत की बातचीत करते और कमरे में ही खाना मंगवाते थे और दरवाजे से खाना ले लेते थे। चेकआउट के दौरान उन दोनों ने होटल संचालक को बताया कि वो मनाली से यहाँ आए हैं, इसके बाद वापस उत्तर प्रदेश चले जाएंगे। 3-4 मार्च को सौरभ राजपूत की हत्या करने और उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर नीले रंग के ड्रम में सीमेंट से सील करने के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला 10 मार्च को कसौल पहुंचे थे। वो वहां 6 दिन तक ठहरने के बाद 16 मार्च को चेकआउट कर चले गए। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ लौट आए, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।